नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम मेंबर और इस तहरीक के रूए रवां जिन्होंने सरज़मीन मीरपुर डडियाल में इस तहरीक को एक जान दी और यकीनी तौर पे इनकी जद्दोजहद किसी से ढकी छुपी नहीं, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम ख्वाजा मेहरान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज LOC पे आप मौजूद हैं और यकीनी तौर पे आज LOC पे पहली मरतबा और एक ऐसी जगह पे जहाँ से बहुत कम फासला है और ये वो लोग हैं, ये वो मुजाहिद हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा गोलाबारी खाने के बावजूद अपने घर नहीं छोड़े, यहाँ मौजूद रहे। आज इसी सरज़मीन पे हुकूक़ मलकियत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हुकूक़ जिसकी जंग पिछले 2 साल से अवाम लड़ रही है, उसमें आपको कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन ये हुकूक़ मलकियत तब हमको हासिल होंगे जब हमें हक़ के हुक्मरानी मिलेगा, जब हम असम्बलियों के अंदर बैठेंगे। क्या इस आवाम को, आप जैसे मुजाहिदों को कोई असम्बली में जाने देगा, हक़ के हुक्मरानी और हक़ के मलकियत हासिल करने देगा? यकीनी तौर पे अवाम हैं आपके साथ, जद्दोजहद है और ये जद्दोजहद जिसमें आपको कामयाबी भी हुई, जानों का नजराना भी नौजवानों को देना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद आपको कामयाबी, लेकिन फिर भी आप पे इल्ज़ामात हर तरह के लग रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छी बात की है आपने कि ख़ास तौर पे ये जो हिस्सा है जहाँ पे जिस सरज़मीन पे हम खड़े हैं, इन बुज़ुर्गों की, नौजवानों की, इन दोस्तों की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो पूरी रियासत आर पार के लोग इसे कभी भी फरामोश नहीं कर सकते और कभी भी ये भूलने वाली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मुश्किल बर्दाश्त किया और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज शायद इन्हीं की मेहनत की वजह से आज पूरी रियासत इनके साथ खड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत एक पेज पे है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतने बहादुर और दलेर लोग हैं कि ये उस पार से आए हुई आर्मी को भी टक्कर दे सकते हैं और उसको बैक फुट पे लेकर भी ये नौजवान गए हैं। ये बहुत हिम्मत वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अगर हम इसी तरह मुत्तहिद रहे तो जो जिस कंट्रोल लाइन का आपने जिक्र किया, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये ऐसी खूनी लकीर है कि दो ऐसे भाइयों को जुदा किया हुआ है हमारे दरमियान, रियासत के 2 टुकड़े किए हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो सदा बादशाही है वो रब की है, किसी इंसान की है, किसी ऐसे फ़िरके के, किसी ऐसी सोच रखने वाले लोगों की तो हो नहीं सकती। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हमने जो ख्वाब देखा हुआ है, हमारे बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर हम इंशाअल्लाह ताला करने वाले नौजवानों में से नौजवान होंगे। तो जैसे आपने बात की कि हुक्मरानों की और ये हक़ मलकियत की, देखें सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो असम्बली है जहाँ पे 53 लोग बैठे हुए हैं, इनकी अयाशियाँ क्या है, इनकी ज़िंदगी का गुज़र बसर क्या है। कि ये एक तो वाज़ेह सी बात है कि जो वज़ीर सेहत है उसको ये इतना मालूम नहीं है कि THQ हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने हैं, वहाँ पर नर्सिस कितनी हैं, वहाँ पर बेड कितने लगे हुए हैं, वहाँ पर क्या काम हो रहा है और जो सालाना बजट कितना है। इंटरव्यू के दौरान उनको नहीं पता था, वो इससे मेडिसिन कितनी ज़रूरत उनको नहीं पता। इसी तरह महकमा बरक़ियात के जो वज़ीर साहब हैं उनको टैरिफ का नहीं पता, उनको बिल्कुल ये इस बात का इल्म ही नहीं है कि इस रियासत के अंदर कितनी बिजली पैदा हो रही है और कितनी मज़ीद पैदा हो सकती है। और अलमिया ये है कि हमारी रियासत में जो वज़ीर तालीम बैठा हुआ है वो मैट्रिक है बेचारा, उसने सारी ज़िंदगी। ये बहुत दुख वाली बातें ना, बहुत दुख और तकलीफ़ वाली बातें हैं कि हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर भी इनको अभी तक हम लंगर भंडारा दे रहे हैं और ये पल रहे हैं, इनकी नस्लें पल रही हैं। बहुत दुख वाली बात है। कौम को और हमें जो समझने की ज़रूरत है कि असम्बली लेना, आपने कहा है कि हमें पहुंचने नहीं देंगे, इनके बाप की असम्बली नहीं है, असम्बली हमारी है, हमारी रियासत के लोगों की है, हमारे बच्चों की है। हम जब चाहेंगे उस असम्बली में जा सकते हैं, लेकिन उस असम्बली में जाने से पहले हमारे नौजवानों को और हमें उसका तकद्दस और उसको संभालने की सलाहियत होनी चाहिए। उस प्रोसीजर से हम गुज़र रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हमने ये दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त करके अपने बच्चों के अंदर इस गैरत का जो एलिमेंट पैदा हुआ है इसको बाहर रखा, तो हमारे बच्चे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इन्हीं असम्बलियों में बैठेंगे। पुंछ की आवाम नो डाउट के लोग उस पर फ़ख्र करते हैं कि वो हर जगह शाना बशाना होते हैं, लेकिन जिस खित्ते से, जिस धरती से आपका तल्लक है, कोटली मीरपुर डिवीज़न से, बिल्कुल डडियाल से, आपने लोगों में एक शऊर पैदा किया, एक शऊर दिया और वहाँ से एक छोटी सी चिंगारी उठी। आपने उस एसी का भी हमने हाल देखा कि जिसके कपड़े हमने लहराते देखे, वहाँ से नौजवान उठे, उन्होंने उस तहरीक का आगाज़ किया और वो हुकूमत के लिए पहला सेटबैक था।
हुकूमत के लिए वो पहली शिकस्त थी कि आपने डडियाल में खड़े होकर हुकूमत को शिकस्त दी कि अगर आप हमारे रास्ते में आएंगे, हमारे लिए रुकावट बनेंगे, हमारी तहरीक के लिए रुकावट बनेंगे, तो हम सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। ये कौन सी वो चंगारी थी, ये कौन सा वो शऊर था जो आपने अवाम को, नौजवानों को दिया, और नौजवान फिर शाना बशाना आपके साथ होते चले गए? देखें ना जी, इस पूरी तहरीक के पीछे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो एक ही ज़ात, ऊपर वाली ज़ात है जो खड़ी है, और वही इस तहरीक को आगे, जो हमारे अंदर जो कुव्वत है, हम एक वसीला बने, हम एक सबब बने। अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं। इसी तरह हमने अपने दिल से, अपनी खलूस नीयत से काम किया और अल्लाह ताला ने उसका फल दिया, और पूरी कौम को वो फल मिला। खित्ता जो मीरपुर है ख़ास तौर पे, उसकी पूरी तारीख़ को मिटाया गया। मंगला डैम की मद में हमारी जो 3 नस्लें थी वो तबाह हुई। हमारा कम से कम 10 से 15 हज़ार ख़ानदान जो है वो यहाँ से माइग्रेट हुआ, मजबूर हुआ। सिंध तक, कराची तक हमारे लोग बसनीक हुए, और जो ओवरसीज़ गए वो भी हज़ारों की तादाद में ख़ानदान थे। उनकी आबाओ अजदाद की कब्रें वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये जो गैप था पुंछ के लोगों का और मीरपुर के लोगों का और मुजफ्फराबाद के लोगों का, इस गैप को ख़त्म इस तहरीक ने किया, और इन नौजवानों ने ख़त्म किया, जिन्होंने एक दूसरे को गले लगा के एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ कर आगे कदम बढ़ाया। और मैं समझता हूँ कि हमारी महरूमियों की यही वजह है कि हमारी तारीख़ को ख़त्म किया गया, और हमें बिल्कुल एक बंद गली की तरफ हमारे हुक्मरान लेकर गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त ये है कि बिम्बर से लेके ताओबट तक एक ही आवाज़ है कि हम कश्मीरी हैं, और एक ही आवाज़ से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो डुडियाल में वाक़या हुआ, इंस्पायर हम पुंछ से हुए हैं। पुंछ की इंस्पिरेशन से हमने जो किया वो इन्हीं के सोच फ़िक्र, जब पुंछ से एक नारा लगा था कि वो तुम्हारे साथ है, वो कौन है, वो खुदा है, खुदा तुम्हारे साथ है, तो हमें ये फ़ील हुआ कि जब खुदा जिसके साथ है तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, और हमने ये कदम उठाया और अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। पूछना चाहूँगा कि आने वाला जो 2026 है, इलेक्शन का साल है आज़ाद कश्मीर में, और ये लोग फिर आवाम में आएंगे, आवाम से वोट लेने आएंगे, आवाम से झूठे वादे करेंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आप जैसे बहादुर नौजवानों का, आप जैसे जुर्रतमंद नौजवानों का, उस इलेक्शन से पहले आवाम को इकट्ठा करना, और फिर इसमें आपका रोल क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला ये बामी मुशावरत से फ़ैसला होगा कि हमारा क्या रोल होना चाहिए और हमें इस इलेक्शन में किस तरफ बढ़ना चाहिए। देखें, चार्टर ऑफ डिमांड अभी बाकी है, अमरात अभी बाकी हैं, आज़ाद कश्मीर का एयरपोर्ट अभी बाकी है, सेहत और तालीम अभी बाकी है। हमारा फोकस जो सिर्फ़ और सिर्फ है इन्हीं चार्टर ऑफ डिमांड पे है। जहाँ तक बात है हमारे इलेक्शन को बहुत वक्त पड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता कि अगर इनके अंदर एक रत्ती मासा भी गैरत हुई इन 53 के अंदर, ये इलेक्शन में नहीं आएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।